वेलकम गाइस। अगर आप लोग भी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन ले रहे हो, वो भी विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन में, तो देखो पहले मेरी कुछ बातों को सुन लो जो कि आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और देखो हम बिल्कुल जेन्युइन बातों पर डिस्कशन करेंगे, जैसे कि आपका एडमिशन लेने के बाद आपका एजुकेशन कैसा रहेगा, आपको हॉस्टल फैसिलिटी कैसी मिलेगी, फीस कितनी लगेगी, स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी, किस में ज़्यादा मिलेगी किस में कम मिलेगी, ये सब बातों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो अदर स्टेट से बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उन लोग को स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, सबसे पहले आप लोग को हम डिस्कशन करते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में। देखो तो जैसे कि आप लोग को पता है कि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे झोल झपाल होते रहते हैं। तो आप अगर इस यूनिवर्सिटी की इस्टेब्लिश देखेंगे तो ये 1957 की इस्टेब्लिशमेंट है। बट जिस हिसाब से पुरानी यूनिवर्सिटी है उतना इसमें डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है। वैसे डेवलपमेंट होना चाहिए था पर उतना डेवलपमेंट नहीं है, तो ये आप लोग के ऊपर है। और मेरा तो कहना है कि आप लोग जब इसमें एडमिशन लें तो एक बार विजिट करके ज़रूर देखें। अगर आप लोग विजिट किए बिना एडमिशन लेते हैं तो शायद ये आपके लिए थोड़ा बुरा हो सकता है। तो आप लोग जिस भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं और ख़ासकर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर वाले, अगर वो लोग एडमिशन ले रहे हैं तो पहले एक बार विजिट ज़रूर करें, अपने सीनियर्स से मिलें, सीनियर्स के बाद एक बार टीचर्स से डिस्कस करें, फैकल्टी के बारे में जानें और उसके बाद एडमिशन लें। देखिए मैं भी वहाँ पर पढ़ रहा हूँ पर मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ। देखो आपके फ्यूचर का सवाल है भाई, आपको आपका फ्यूचर देखना है, ना कि वहाँ पर क्या फैसिलिटी मिल रही है और जो वहाँ पर आपको डिग्री मिलेगी। तो मैं आपको बता दूँ, जो विक्रम यूनिवर्सिटी है और वहाँ पर जो कोर्स चल रहा है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारे लिए आईसीआर की जो अप्रूकेशन है, मतलब वो हमारे यूनिवर्सिटी या हमारे कोर्स को अप्रूव करना चाहिए तो हमारी डिग्री की जो मान्यता है वो बढ़ जाती है। लेकिन अभी विक्रम यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट टाइम में, अभी जो विक्रम यूनिवर्सिटी में वहाँ पर आईसीआर अप्रूकेशन नहीं है, मतलब वो वहाँ से वेरीफाइड नहीं है, उसके पास अभी आईसीआर नहीं है। तो फिर आप लोग पूछ रहे हो कि क्या है, तो उसके पास है यूजीसी, उसको यूजीसी का मान्यता प्राप्त है। तो आप लोग ये देख सकते हो, ठीक है। यूजीसी जो कि सभी यूनिवर्सिटी को चलाने, कोर्स चलाने के लिए अप्रूव करता है, तो वो विक्रम यूनिवर्सिटी में है। तो आप लोग को डिग्री में ये तो मिलेगा पर आईसीआर नहीं मिलेगा अभी फ़िलहाल के टाइम में, ठीक है। और फिर हम आगे बात करते हैं तो आपकी पर ईयर फीस कितनी होने वाली है। देखो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की जो फीस है, जब आपका नाम आया होगा लिस्ट में तो आपको उसके नीचे लिखा होगा कि कितनी फ़ीस है। अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि 58,000 रुपीज़ वहाँ की पर ईयरली फ़ीस है, जिसमें आपको सेमेस्टर बाय इंस्टॉलमेंट भरना पड़ता है। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको लगती है 30,000 और जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट आप भरते हो तो वो 28,000 लगती है। और जब आप सेकेंड ईयर में जाते हो तो वो आपको 1,500 रुपये कम हो जाते हैं, जो कि आपका कोई फॉर्म भराता है तो उसका पैसा लगता है तो वो कट जाता है, ठीक है। तो आपको जो सेकेंड ईयर में वो 1,500 रुपये कम लगेंगे, मतलब आपको लगेंगे 56,500 रुपीज़, ठीक है। तो ये आपकी फ़ीस हो गई। फिर बात करते हैं सबसे मेन स्कॉलरशिप के बारे में। देखो स्कॉलरशिप का मैं आपको बता दूं तो स्कॉलरशिप, अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हो और एससी एसटी या ओबीसी हो तो आप लोग ओ स्कॉलरशिप डालना, ठीक है। पहले बता दूं कि आप लोग के अगर भले परसेंटेज ज़्यादा है या कम है, आप लोग को अगर विक्रम यूनिवर्सिटी में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन मिल गया है तो आप लोग को, अगर आप एससी एसटी या ओबीसी हो तो स्कॉलरशिप डालना है, क्योंकि स्कॉलरशिप ज़्यादा आती है। मेधावी योजना या फिर संबल की योजना कम आती है। देखो संबल में बात करूँ तो मेरे कुछ दोस्तों ने संबल का फॉर्म डाले थे पर उनको अभी तक उनकी संबल योजना का लाभ नहीं मिला है। तो मैं आप लोग को प्रेफर करता हूँ कि अगर आप लोग ओबीसी एससी या एसटी हो तो आप लोग अपनी स्कॉलरशिप ही डालें, वो आपको जल्दी मिलेगी और ज़्यादा भी मिलेगी। तो ज़्यादा कितनी मिलेगी ये आपको बताता हूँ थोड़ी देर से। पर देखो जो अदर स्टेट वाले हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि अदर स्टेट से, उन लोग को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, मतलब कुछ कारण से या कुछ रीज़न से, पर अभी उन लोग को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। तो आप जब एडमिशन लें या आपके कोई कांटेक्ट में हो जिनको जो अदर स्टेट्स हैं तो उनसे बात करें कि आपको स्कॉलरशिप मिल रही है या नहीं मिल रही है। मेरे मुताबिक मेरे जो आसपास के सराउंड में जो लोग रहते हैं जो अदर स्टेट्स हैं, उन लोग को अभी फ़िलहाल स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि आप लोग को मेधावी नहीं भरना है अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से नहीं हो तो। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हो, आपके 75 या 70+ परसेंटेज है काय में एमपी बोर्ड में, तो आप लोग अपना मेधावी छात्रवृत्ति भर सकते हो, ठीक है। और जो सीबीएसई वाले हैं उनको 85% लगते हैं शायद, ये आप लोग डिस्कस कर लेना जब आप लोग मिले, मुझसे मत कर लेना, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि आपका जो हॉस्टल है, हॉस्टल फैसिलिटी आपको कैसे मिलने वाली है। देखो बॉयज़ और गर्ल्स के हॉस्टल अलग अलग है
और दोनों की डिस्टेंस लगभग 1 किलोमीटर के आसपास होगी और दोनों ही कैंपस के अंदर है, मतलब जो कैंपस का सराउंड एरिया है वहीं पर है। आप लोग को काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मिलती है गर्ल्स हॉस्टल में भी और बॉयज़ हॉस्टल में भी। बट कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि वहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल में कम है और बॉयज़ हॉस्टल में ज़्यादा है। जैसे कि अगर बात करें तो गर्ल्स हॉस्टल जो कि 2 या 3 ही हैं, मतलब 3 बिल्डिंग है। और बॉयज़ हॉस्टल की बात करें तो बॉयज़ हॉस्टल में 5 बिल्डिंग्स हैं जो कि आपको अलग अलग ब्लॉक से मिल जाएगी, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, जिनके अलग अलग नेम्स भी हैं। तो जो आपको पसंद आ जाए, मतलब बॉयज़ में तो आप लोग को जो पसंद आ जाए उसमें रह सकते हैं और गर्ल्स में भी आपको जो पसंद आ जाए उसमें रह सकते हैं। अब हॉस्टल की फ़ीस की बात करते हैं। देखो हॉस्टल की फ़ीस, अगर आप बॉयज़ के हॉस्टल मतलब बॉयज़ हो तो बॉयज़ के हॉस्टल की जो फ़ीस लगती है वो लगती है 9600 रुपीज़। ये पर ईयरली लगती है, नॉट अ पर मंथ, पर ईयरली लगती है। इसमें आपका भोजन इंक्लूड नहीं होता है। भोजन के लिए आपको मेज़ मिल जाएगी, वो आपको देगी 2000 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, मतलब आपको वहाँ पर 2000 रुपीज़ पे करना होगा और आप 1 मंथ तक खा सकते हो। वहाँ के संचालक भी बहुत अच्छे हैं और खाना भी काफ़ी अच्छा बनता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। गर्ल्स हॉस्टल का भी मेज़ है और वहाँ पर जो फ़ीस लगती है वो लगती है 7000 पर ईयर। गर्ल्स हॉस्टल की बात हो रही है, ओके, 7000 पर ईयर लगती है। वहाँ पर भी फैसिलिटी मैंने देखी नहीं है पर अच्छी होगी। अब बात करते हैं हम लोग एजुकेशन की, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप फ्यूचर में कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं तो। देखिए आप लोग एग्ज़ाम में डायरेक्ट आकर भी दे सकते हैं और क्लास भी ले सकते हैं, यह आपके ऊपर है। क्योंकि अभी जब मैं पढ़ रहा हूँ तब वहाँ पर ऐसा कोई भी कंपलसरी नहीं है कि आप लोग को आकर ही पूरी क्लास भी अटेंड करनी है और एग्ज़ाम भी देना है। 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, बट अभी तक बच्चे उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, ना ही टीचर उसमें जोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं। मतलब ये आपके ऊपर है कि आपको आना है या नहीं आना है, पर आप एग्ज़ाम देने ज़रूर आना भाई। एग्ज़ाम नहीं दोगे तो बैक लगेगी और बैक का कोई सॉल्यूशन नहीं है। फिर आपको बैक हटाने के लिए वापस एग्ज़ाम देनी होगी और उसके लिए फिर अलग से चार्जेस देने होंगे। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट बात हो गई। और एजुकेशन की जब हम टीचर्स फैकल्टी की बात करते हैं तो देखिए, जैसे कि आपको पता है पहले वीसी होता है, फिर एचओडी होता है, फिर टीचर्स होते हैं, फिर ऐसे ऐसे चलते चलते हैं। तो टीचर्स की हम बात करें तो एमएससी लेवल के अभी टीचर्स हैं, जो कि है नहीं है सब बराबर है। क्योंकि कई पढ़ा रहे हैं, कई की अलग जॉब लग गई तो वहाँ चले गए, अभी असंतुलन फैला हुआ है। तो आप लोग एडमिशन लेने से पहले आपके सीनियर से डिस्कस ज़रूर करें, और एडमिशन ले लिए हैं तो फिर तो कुछ हो नहीं सकता है। तो आप लोग सोच लीजिए, आपका फ्यूचर आपके हाथों में। और कुछ इंपॉर्टेंट बात अगर आपको मुझसे पूछनी हो तो मेरी इंस्टा आईडी आप लोग को दिख रही होगी और कमेंट में भी आपको इंस्टा आईडी मिल जाएगी, तो आप लोग जाकर देख सकते हो। आई होप कि जो मेरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई गई है वो आप लोग को थोड़ा मदद करे, और मदद कर रही है तो दोस्त कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।